हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। करंट लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उसे हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज कीजिएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखो तो आपके उसी समय का मैसेज होगा, उसी वक्त का मैसेज होगा आपके लिए। ये नो कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट के लिए मैं स्पेशली रीडिंग कर रही हूँ आज। मतलब जो लोग मानो कि रिसेंटली कांटेक्ट में आए हो, या जो लोग बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में ही चल रहे हो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है, और बस इतना ही। अब रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए, अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या होगा अल्टीमेटली, तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो आप प्राइवेट रीडिंग के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो पाए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपकी खुद की एनर्जी इस रीडिंग के साथ मर्ज हो जाए और आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ओके, आपने करना क्या है, रीडिंग को शुरू करने के टाइम, अब मैं जब बोलूँगी तब आप अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिल पाए। 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर को इमेजिन करो, अपने थर्ड आई चक्रा में, या उनका नाम लो। ओके, किसी को सेल्फ लव हीलिंग का रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है, तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं रीडिंग। अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, और ये स्पेशली नो कांटेक्ट के लिए है। आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो, या आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो। ठीक है, ये सभी के लिए वैलिड है। बट आप लोगों का या तो नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है। ये बेसिकली नो कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट के लिए रीडिंग बन रही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। डिवाइन एनर्जीज प्लीज मुझे बताएं, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है, नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रही हूँ मैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर हैं, जो भी पार्टनर है, उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंटली, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, उस व्यक्ति के करंट लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली। चलिए अब देखते हैं। नथिंग इज टू वरी अबाउट, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वर्क ऑन योर कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लिव योर पैशन, किड्स। ओके, अब हम एक एक करके कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई, और आपको मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स करंटली आपके लिए क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंटली। ठीक है, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई नथिंग इज टू वरी अबाउट, नथिंग इज टू वरी अबाउट के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। नथिंग इज टू वरी अबाउट के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। क्लैरिफाई नथिंग इज टू वरी अबाउट। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Leo. Clarify trust. Please clarify trust.
Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Clarify stability. Clarify stability. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Clarify self-respect. Please clarify self-respect. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Strength, Leo, and Libra, Justice. Justice, Libra. Walk on your connection. Clarify, walk on your connection. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Wands. Okay, wow. Aries, Leo, Sagittarius. Clarify soul contract. Clarify soul contract. High Priestess, Pisces, Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Clarify, live your passion. Clarify, live your passion. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Lovers, Gemini, and clarify last card, kids. Clarify kids. Tower. अच्छा दो आ रहा है. Four of Cups and Page of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यहाँ पे दी स्टार से एक्यूरियस. ओके, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं फटाफट. ठीक है, सबसे पहले नथिंग इज टू वरी अबाउट. आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभी डर होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपके पार्टनर शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि आप अब ज़्यादा अप्रोचेस नहीं कर रहे हो, आप बेग नहीं कर रहे हो, या इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मार रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हो. कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर हुई है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं. ये मतलब ये सिनेरियो ऐसा बता रहा है कि ही और शी डेफिनेटली हैज़ वॉकड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. और दोनों के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी, पास्ट में बहुत झगड़े हुए थे, या आर्ग्यूमेंट या डिसअपॉइंटमेंट आपको डेफिनेटली मिली है. आपके पार्टनर अपने सेविंग्स पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. इनको इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे प्रयास तो कर रहे हैं कि किसी प्रकार से आपसे डिस्टेंस क्रिएट करे, या किसी प्रकार से किसी और के साथ कोई और रिलेशनशिप में चले जाए, या कोई नई शुरुआत करे किसी और के साथ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे. और सिमिलरली आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अंदेशा हो रहा है, शायद आप ये ना ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है. ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगा नहीं था कि आप इनको तवज्जो नहीं दोगे, या आप इनके सामने बेग नहीं करोगे. इनको ऐसा लगा था कि आप बहुत हाथ पांव मारोगे, आप बहुत ज़्यादा बेग करोगे, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप अपनी पूरी जोर लगा दोगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं. एक टाइम फ्रेम के बाद आपने भी करना बंद कर दिया, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको खोने से कहीं ना कहीं डर रहे. ईगो आ रहा है. ईगो इसलिए मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति है बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत स्टबर्न नेचर के. इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, और शायद आपके लाइफ में अब आप आगे बढ़ना चाहते हो. तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया. मतलब इनको लगा कुछ था और आपका एक्शन कुछ और दिखा, जिसके कारण ये फियर ऑफ लॉस बोलूँ या इनसिक्योरिटी बोलूँ, ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं. ठीक है, ट्रस्ट के कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया, तो ट्रस्ट का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका बुरी तरह से दिल तोड़ा है. बुरी तरह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, हो सकता है इन्होंने कोई छल कपट किया, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार में हो, आप बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हो. इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है,
लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही साथ मुझे आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है और मुझे पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है अभी आप नहा के वापस, मतलब नहा के आए हो, या रीडिंग को देखने के दौरान आपने कोई पानी का कुछ एक्टिविटी किया, या आपके पार्टनर पानी के पास या आप पानी के इर्द गिर्द रहते हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ये आपका दिल तोड़ चुके हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा माफ़ी और अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं। बेसिकली इनको अंदर से एक भावना ऐसी आ रही है कि यार मैंने बहुत बुरा किया इस इंसान के साथ, और कहीं ना कहीं इनको भरोसा है। देखो एक चीज़ मैं आपको खुल के कह दूं, आपके पार्टनर को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये आपको आके माफ़ी मांगेंगे और आपको नई तरीके से अप्रोच करेंगे, तो आप डेफिनेटली इनके बातों में आ जाओगे, आप डेफिनेटली आप इनको एक्सेप्टेंस दे दोगे। आपके पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप वगैरह कुछ करना चाहते हैं, ये आपको मे बी आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आप शायद अपने लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इनको फियर ऑफ लॉस और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं, और एक अपोलोजेटिक फीलिंग है, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे माफी एंड अपोलोजेटिक एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मैं जब भी जाऊँगा या जाऊँगी तो ये अगला इंसान थोड़ा सा नखरे ज़रूर दिखाएगा या दिखाएगी, उसके बाद ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये इनके लेट नाइट फीलिंग्स है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी के कार्ड से ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होना चाहते हैं इन द सेंस, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये अपना बिजनेस है, इनका करियर है, इनके स्टडीज़ है, कुछ भी है, ये अपने गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कोई फाइनेंसेस को ये स्टेबल करना चाहते हैं, ये अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। साथ ही साथ आपके तरफ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं वो आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्सेसिव स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है बच्चों वाली हरकत है, तो हो सकता है किसी फेक अकाउंट से भी आपसे बात कर रहे हैं या आपसे चिट चैट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन अ फ्रेंडली नोट में भी, लेकिन कोई फेक अकाउंट होने के चांसेस है। या आपको कॉल करना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं और ऑब्स्टिकल्स को कहीं ना कहीं दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे रीसेंट में ही आपसे बातचीत शुरू किए है कोई फेक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ये देखो स्टेबिलिटी आपके लिए नहीं दिख रहा है मुझे, ये आपके लिए एक मैच्योर एनर्जी दिख रही है कि ये आपसे डर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। स्टेबिलिटी मुझे इनके फाइनेंसेस, इनके करियर में दिख रहा है कि ये अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। मुझसे झूठ या शुगर कोटिंग होती नहीं है, मेरे से बनी नहीं हूँ मैं उसके लिए, तो मुझे जो सच सच दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। अब सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हो, जिसके कारण आप अपने तरफ से अब हाथ उठा चुके हो। आप अपने तरफ से बेगिंग करना, आप रोना धोना करना, बार बार गिड़गिड़ाना, ये सारी चीज़ें छोड़ चुके हो। आप बहुत ज़्यादा अब एक पावरफुल एनर्जी में इनको नज़र आ रहे हो, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, ये इन्होंने ही, इन्हीं की किया धरा है सब कुछ, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब इस चीज़ को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में ले चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कितनी बार मैं झुकूं, कितनी बार मैं अपने इमोशंस को बताऊं, कितनी बार मैं बैक करूं, अब बहुत हो गया। अगर अगले इंसान को मेरे से कोई भी इमोशंस है, कुछ भी अगर उसने गलत किया है तो उसको आना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल सही हो। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट ही दिख रही है, मुझे ईगो नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे ईगो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ फेयर डीलिंग नहीं हुई, आपके साथ गलत हुआ, तो आप अपने आप को संभालने में ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को संभालने में अभी ज़्यादा बिजी हो, आप अपने आप को संभालना चाहते हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए आया है ताकि आप इस चीज़ को करते रहो। वर्क ऑन योर कनेक्शन,
इस कार्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आया, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन दिख रहा है, क्योंकि का हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना, कुछ के लिए तो 6 महीने, साल भर हो चुके हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको स्टेबिलिटी या किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं मिला और आप बस इंतजार किए जा रहे हो और सारी चीजें आपके लाइफ में जैसे इतनी स्लो हो गई कि पूछो ही मत। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मूड स्विंग की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बोलते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, या कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली ये मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, ये आपका गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, किसी और का गुस्सा आप पे निकालते हैं। आप लोगों में मुझे यहाँ पे टावर के कार्ड से तो क्लियरली नजर आ रहा है कि नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये मुझे अगस्त का महीना बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये अगस्त के महीने में आपके लिए कोई स्टैंड ले या कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे आप इस रिलेशनशिप में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाओ। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रहा है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन है, मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी सोलमेट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर ने पास्ट में या अभी भी कहूँ तो ये अपने लाइफ में मूव ऑन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में रात के समय आपकी या तो कोई छवि दिख जाती है, या आपका नाम किसी प्रकार से पॉपअप हो जाता है, या कोई गाना ऐसा पॉपअप हो जाता है जो आप दोनों को रिलेट कर सके या नरेट कर सके आपकी लव स्टोरी को। क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइन एनर्जीज का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चाहते नहीं है कि ये आपको भूल पाए, ये आपके साथ फिर से कनेक्शन में वापस ज़रूर आएंगे। देर सवेर इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर कोई लीगल मैटर से डील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को वो लीगल मैटर में कुछ ना कुछ जीत हासिल हो चुकी है या अपकमिंग इवेंट में होने वाली है। ठीक है, और मुझे कुछ के लिए तो यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। लेकिन आपके जो भी ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है, देर सवेर आपको इस चीज़ में जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको इसीलिए इस रीडिंग तक लाएंगे या इस रीडिंग को आप देखोगे ताकि ये मैसेज आप तक मैं डिलीवर कर पाऊँ। यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आपके ये जो पार्टनर है जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हो वही आपके पास वापस आएंगे और उसी के साथ आपका रिलेशन चलेगा। ठीक है, लिव योर पैशन। आपके पार्टनर अपने काम काज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये ढूंढ ढूंढ के काम करते हैं, अपने माइंड को डेविएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और इनकी जो भी दिल की इच्छा है वो कहीं ना कहीं ये पूरी कर रहे हैं। वो मे भी हो सकता है कि ये कहीं जॉब करते हैं, साथ ही साथ कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है इस वक्त। लेकिन अगर मैं देखूँ दूसरे कार्ड को, विच इज़ द लवर्स का कार्ड, जो ये चीज़ बता रहा है कि आपके पार्टनर जितने पैशनेटली अपने काम पे फोकस्ड है उतने ही पैशनेटली या आपकी तरफ भी इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट आप दोनों का एज गैप हो सकता है, आप दोनों का वो क्या बोलते हैं कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कास्ट आप दोनों की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आ रहा है। एज गैप हो सकता है या कास्ट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर इनफैक्ट आपको लिटरली हक करना चाहते हैं, आपको बाहों में लेना चाहते हैं या आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं। ये बेसिकली आपके लिए क्रेविंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है आपके लिए। यहाँ पे किड्स का कार्ड इस चीज़ को बताता है, या तो आप दोनों, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आपके पार्टनर किसी की बेबी है और इनके फैमिली के तरफ से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है या इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अब आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मैं आपको कह दूं कि ये अपने बच्चों के लिए अटके हुए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ही आपसे इन्होंने दूरी बनाई, आपको रिजेक्शन दिया और आपसे बातचीत बंद कर दी, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट की जिससे आपका आप अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे तो वो उम्मीद टूट जाए, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कमिटमेंट कर रहे थे तो वो टूट जाए। क्यों? इसका रीज़न ये है कि या तो आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि इनको शायद फैमिली का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ऐसी सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो
उनके केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बच्चों के लिए ही इन्होंने ये चीज़ आपसे, आपके साथ दूरी बनाई, और कहीं ना कहीं आपके लिए डिज़ायर्स हैं आप इनके मन में, सेक्सुअल फीलिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पे मुझे आपके लिए डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा दिख रही है। देर सवेर आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर पूरी होंगी, आप बस डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा रखो, ठीक है। तो ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए। अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। अगर किसी को सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है, हम लास्ट 4 अप्रैल तक बुकिंग लेंगे, उसके बाद बुकिंग बंद कर देंगे। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, लास्ट मिनट मत सोचो। और इससे क्या होगा, ये आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो और अपने पार्टनर के भी हार्ट चक्र को हील कर सकते हो, जिससे आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे आप बाहर आओ और आप अपने लाइफ में हैप्पी हो पाओ। डिवाइन मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स को के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। देखो, इनकी तरफ से आपको ऑफर ज़रूर आएगा, ठीक है, इनके तरफ से आपको स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस रिलेशनशिप का कहीं ना एक रीबर्थ होगा, एक नई शुरुआत, एक जैसे एक पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप बार बार अपने रिलेशनशिप की बागडोर या कंट्रोलिंग नहीं, मतलब जो एक होता है ना, एक व्यक्ति होता है जो उसके मुताबिक ही सब हो रहा है, तो वो व्यक्ति आपके पार्टनर बार बार नहीं होने चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस एंड लॉजिक दोनों पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं या आपके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आगे बढ़ो, नहीं तो अगर ये छल कपट कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को आप समझो। बच्चों वाली एनर्जी में मत रहो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे बच्चों वाली एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। आपके पार्टनर जेन्युइनली आपके पास जेन्युइनिटी के साथ वापस आएंगे, लेकिन आपके एक्शंस थोड़े से लॉजिकल भी होने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रही गाइज आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्या करना होगा, आप अगर चैनल में नहीं नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन को थैंक यू करो। उसके बाद आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर क्लेम करना है अपनी ज़िंदगी में इस पॉजिटिव एनर्जी को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना ही करना है, ठीक है। आप चाहो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो वीडियो के ठीक नीचे थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे भी आप कुछ पे करके डोनेट कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, वो आपकी मर्जी। ओके, आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, टेक केयर।